नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में, जो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपको 1833 के चार्टर अधिनियम का पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसके बारे में क्या होता है, सबसे पहले इसमें किया जाता है गवर्नर जनरल का विस्तार। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित। इस प्रकार पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका ब्रिटिश कब्जे पाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण। से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी और बंगाल प्रेसिडेंसी अलग थी। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर एक सरकार का निर्माण हुआ जिसके नियंत्रण में संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की शक्तियों में कटौती की गई। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने क्या किया, एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो इससे पहले जो बने कानून थे उनको रेगुलेटिंग कहा गया, ठीक है, रेगुलेशन यानी कि नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। व्यापारिक गतिविधियों का अंत। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब वह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। तो व्यापारिक जो गतिविधियां थी कंपनी की, उनका अंत कर दिया गया और कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। सिविल सेवकों के चयन में सुधार। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जो ये प्रावधान था कि भारतीयों को जो सिविल सेवा है अंग्रेजों की, उसमें खुली प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा, चाहे पद कोई भी हो, कार्यालय कोई भी हो, ठीक है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसने इसका प्रावधान का विरोध और फिर इसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीय प्रशासन के केंद्रीयकरण और ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।